हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो हमारा जो चैप्टर था वो था डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक में हमारा टॉपिक चल रहा था डी ब्लॉक, और आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण की गणना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे चुंबकीय आघूर्ण निकालना। चुंबकीय आघूर्ण निकालने से पहले आपको कुछ बातों का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण जब निकाल पाएंगे जब आपको आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता होगा। एक होते हैं आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इसे अभी हम बात करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका अपूर्ण डी कक्षक, और एक होता है आपका पूर्ण डी कक्षक। तो एक होता है आपका अपूर्ण डी कक्षक और एक होता है पूर्ण डी कक्षक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि किसी का जो आपके डी ब्लॉक के तत्व में जो आपकी संक्रमण धातुएं हैं उनके डी कक्षक क्या है, अपूर्ण है। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, उनके जो डी कक्षक हैं वो क्या है, पूर्ण है। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका डी कक्षक क्या होगा, अपूर्ण होगा, तो वो जो संक्रमण धातु होती हैं वो कुछ गुण प्रदर्शित करती हैं। जैसे जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातु जो यौगिक बनाती हैं उनमें कुछ गुण पाए जाते हैं। जैसे पहले गुण की बात कर लूं मैं, पहला अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण। तो जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और डी कक्षक क्या होगा, अपूर्ण होगा, उनमें कौन सा गुण पाया जाएगा, अनुचुंबकीय गुण। और दूसरा, उनके जो यौगिक होंगे संक्रमण धातुओं के वो क्या बनाएंगे, आपके रंगीन आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रंगीन आयन बनाएंगे। किस बेस पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो मतलब उनके डी कक्षक अपूर्ण हो। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इस वीडियो में हम। अपूर्ण डी कक्षक कैसा होता है, अनुचुंबकीय गुण कब होगा, रंगीन आयन के कब होगा, इन सही बातों का हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। और अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका फिर हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। अब बात कर लेते हैं हम पूर्ण डी कक्षक। तो जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण होता है, और डी कक्षक अगर पूर्ण होगा तो उनके पास कौन सा गुण पाया जाएगा, प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण। और उनके जो संक्रमण धातुओं के जो आयन होंगे वो कौन से यौगिक बनाएंगे, रंगहीन। यानी जो संक्रमण धातुएं यौगिक बनाएंगे वो कौन से यौगिक बनाएंगे, रंगहीन, उनमें कोई कलर नहीं होगा। और जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले संक्रमण धातु होंगे जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो रंगीन यौगिक बनाती हैं, और जिनके डी कक्षक के होते हैं आपके पूर्ण होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होते हैं, वो क्या बनाती है, रंगीन। और जब डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब डी कक्षक पूर्ण है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, नहीं होता है। नहीं होता का मतलब यह है चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। अब इस बात का हम डिस्कस करते हैं।
पहला बात करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डी कक्षक की। तो जो आपका डी कक्षक होता है, डी कक्षक, तो आपका ये डी उपकोष होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। तो जो डी उपकोष होता है इसके अंदर 5 कक्षक पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। तो आपका जो डी उपकोष होता है, एक डी उपकोष के अंदर 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और जो एक ऑर्बिटल होता है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम कितने, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो कितना आते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की। जी क्या है, इसमें कितने कक्षक हैं, कितने ऑर्बिटल से, 5 है, 1 2 3 4 5। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब डी में 10 होते हैं, मैंने इसमें 5 भरा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो हुंड भाई के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। हुंड भैया ने ही बताया था हमारे कि जब तक आप एक एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, जब तक आप दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं भर सकते, जब तक कि सभी ऑर्बिटलों में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। तो अगर आपके पास माना 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल बढ़ेंगे हर एक ऑर्बिटल में। जब तक कि आप इन 5 ऑर्बिटलों में सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते हैं, जब तक आप जो आपका पहला वाला कक्षक है 1 2 3 4 5 उसमें डबल इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं। तो हुंड भैया के नियम के अनुसार जो पहला इलेक्ट्रॉन जाता है ऊपर की दिशा में जाता है और दूसरा नीचे। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपके 5 ऑर्बिटल हैं, 5 कक्षक हैं, इनमें जो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई आपसे पूछ ले इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का, तो सिंगल देख लो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। तो सिंगल आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है उसकी जो संख्या होती है वो होती है n। तो n बराबर यहाँ कितना आ गया आपका 5। अब मान लेते हैं हमारे पास एक और डी कक्षक है, वो सॉरी उपकोष है, 1 2 3 4 5, ये आपका डी उपकोष है। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने 7 है। थोड़ा भैया के अनुसार पहले सिंगल भर दिया, सिंगल भर दिया, ऐसे 5 भर दिए, फिर उसके बाद नंबर कौन सा आएगा, पहले वाले ऑर्बिटल से का, ये 7 हो गए। तो जो आपको जोड़े से इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, युग्मित दिखाई दे रहे हैं, पेयर से दिखाई दे रहे हैं, वो होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर युग्मित कितने हैं, 2 ऑर्बिटल, और अयुग्मित कितने ऑर्बिटल है, 3। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जो जोड़े से होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी डी उपकोष के 5 कक्षक में से एक भी कक्षक आपको खाली दिखाई दे जाए, एक में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब ये है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n बराबर 3। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका डी कक्षक क्या है, अपूर्ण डी कक्षक है। अपूर्ण का मतलब इनके जो डी कक्षक हैं वो क्या है, खाली हैं। यहाँ पर डी कक्षक कितने खाली हैं, 5, 1 2 3 4 5, किसी में भी युग्मित नहीं है। इसके डी कक्षक 2 क्या है, 2 पूर्ण है। 2 डी कक्षक क्या है, पूर्ण है, क्योंकि 2 में युग्मित है। और 3 डी कक्षक क्या है आपके, अपूर्ण है। तो पूर्ण अपूर्ण समझ गए होगे। अपूर्ण डी कक्षक मतलब जैसे इसमें दो है, अब माना मैंने एक और ले लिया डी कक्षक आपके लिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आपके डी कक्षक है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए कितने, 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम जल्दी से। तो इसमें हमने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो आप बता देंगे n बराबर 1, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n बराबर 1, ठीक है। अब पूर्ण अपूर्ण की बात कर लें, तो इसमें जो डी कक्षक है वो 4 पूर्ण है, 1 2 3 4, यानी जो जोड़े से है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण है, जिसमें सिंगल है वो अपूर्ण है।
तो इसमें 4 जो आपके डी कक्षक हैं वो क्या है, ये वाले डी कक्षक आपके पूर्ण है, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका अपूर्ण है। अपूर्ण डी कक्षक होगा, कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अपूर्ण डी कक्षक है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो पूर्ण डी कक्षक को है। पूर्ण डी कक्षक का मतलब सभी जो आपके कक्षक है फुल हों। अब पूर्ण डी कक्षक कौन सा कहलाएगा, जैसे हमने यहाँ पर एक और ले लिया, ये आपका डी उपकोष है, इसमें हमने डब्बे बना दिए 5, 1 2 3 4 5। हुंडबाई के नियम के अनुसार जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए, जब तक पहले ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। अब कर देंगे। ये सभी डी कक्षक क्या है आपके पूर्ण है। तो अगर डी कक्षक पूर्ण होगा, डी कक्षक क्या होगा, पूर्ण होगा। पूर्ण मतलब सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। तो उसका अंदर कौन सा गुण पाया जाएगा, प्रतिचुंबकीय। और जो संक्रमण धातु होती है उसके जो यौगिक होते हैं उनमें कौन सा, उनका जो यौगिकों का रंग होगा, विलयन में हो या ठोस अवस्था में हो, वो क्या होगा, रंगहीन, यानी कलर लेस होंगे, उनमें कोई कलर नहीं होगा। और अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो वो क्या होगा, शून्य होगा। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब डी कक्षक खाली है। अपूर्ण डी कक्षक, अगर अपूर्ण डी कक्षक होता है तो उनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, और उनके जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। जो संक्रमण धातु होती हैं वो क्या होती है, रंगीन आयन बनाती हैं, और चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। अब अनुचुंबकीय गुण समझ गए, रंगीन आयन। लेकिन हमारा टॉपिक आज का क्या था, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण निकाल के इन सभी बातों को हम दोबारा आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम चुंबकीय आघूर्ण की। तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना, चुंबकीय आघूर्ण की गणना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात होने पर निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होने पर ज्ञात करते हैं तो आपको कंफ्यूजन रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन से परिचित करवाया। तो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो आप जानते ही हैं, जिनके आपके डी कक्षक के होते हैं, अपूर्ण होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जिनके डी कक्षक पूर्ण होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे दिखाते हैं हम, n से। तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात होने पर निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, म्यू रूट में n ब्रैकेट n+2। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसकी जो इकाई होती है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका बोहर मैग्नेटॉन। तो जो बोहर मैग्नेटॉन होता है इसको हम शॉर्ट में दिखा देते हैं Bm से। Bm का मतलब क्या होता है, B फॉर बोर, M फॉर मैग्नेटॉन। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोहर मैग्नेटॉन। और यहाँ पर जो आपको n दिखाई दे रही है, n को क्या कहते हैं हम, तो n को तो मैंने आपको बता दिया, n की होती है आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होती है, n। अब हम हमारे पास मैग्नीज आयन है और आपका आयरन आयन है और आपका वेनेडियम आयन है। इनकी हम क्या निकालेंगे, क्या, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण निकाल के हम बताएंगे इसमें प्रतिचुंबकीय गुण है, अनुचुंबकीय गुण है, रंगहीन है, क्या रंगीन है, ठीक है। तो सबसे पहले Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। इसका मात्रक आपको पता ही है क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। 4s2। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इनके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो जो Mn होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 25, Fe जो होता है इसका होता है 26, और B जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 23। तो Mn जो है मैग्नीज है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। तो इलेक्ट्रॉन गिनने कितने हैं, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। फिर आता है आपका 3D। 3D में कितने आ गए आपके, 5। ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन Mn जो है
मैग्नीज, ये मैग्नीज आयन है। आयन किस लिए बना है? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जाते हैं वो बाह्यतम कोष से त्यागे जाते हैं। बाह्यतम का मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर। तो अगर हम देखेंगे तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4। तो जो बड़ा नंबर आ रहा है वो क्या होता है? बाह्यतम कोष। तो इसको क्रम से लिख लेते हैं, ये अब्बाऊ नियम के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ तक हमारा क्रम बिल्कुल सही गया था, 1 2, 2 के बाद 3, लेकिन फिर यहाँ 4 आ गया। तो उसके बाद आप अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? उसके बाद आना चाहिए आपका 3d5, फिर क्या आना चाहिए? 4s2। तो बाह्यतम कोष का जो 4s2 है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए Mn पे क्या बन जाता है? Mn+2 आयन बन जाता है। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 5। अब जो D उपकोष है इसमें इलेक्ट्रॉन को वितरित कर लें, चुन लें। तो D कक्षा के आपको पता है, इसमें जो आपका D उपकोष है, एक D उपकोष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके। वुंड-वाई के नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसमें वितरित करते हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की ओर भरे जाते हैं हर ऑर्बिटल में, ठीक है, और जब दोबारा बढ़ते हैं वो नीचे की ओर भरा जाता है। तो 1 2 3 4 5, तो सभी इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल आ रहे हैं। तो n बराबर कितना आ गया? 5। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो कितनी है? n बराबर 5 है। हमारे पास फॉर्मूला है म्यू रूट में n+2। n का मान कितना है? 5। 5+2 म्यू रूट में 5 और 2 कितने हो गए? 7। ब्रैकेट का मतलब है गुणा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? √35 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया √35 बोर मैग्नेट्रॉन। और अगर आप चाहो तो इसको सोल्व करके बाहर भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया √35 बोर मैग्नेट्रॉन। अब बात करते हैं हम, जब हमारे पास क्या होते हैं? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो डी कक्षक है वो क्या है? अपूर्ण है। तो जब डी कक्षक अपूर्ण होता है तो कौन कौन से गुण होते हैं? जब आपका डी कक्षक अपूर्ण होता है तो आपकी संक्रमण धातु होती है, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पहला, अनुचुंबकीय गुण। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन आयन बनता है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण निकलता है। किसका? संक्रमण धातुओं का। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते तो पूर्ण डी कक्षक होता, और गुण कौन सा पाया जाता? प्रतिचुंबकीय गुण। और जो इनके संक्रमण धातुओं के जो यौगिक होते वो क्या होते हैं? रंगहीन होते, यानी कलरलेस होते, इनमें कोई कलर नहीं होता। और जो म्यू होता, चुंबकीय आघूर्ण होता, वो क्या होता है? 0। अब बात करते हैं हम इसी बात पे Fe+3 की। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? Fe+3 है जो उसका परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, और 3d6, क्योंकि Fe का कितना होता है? 26, लेकिन Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 3। तो पहले इसको क्रम से लिख लेते हैं हम। तो क्रम क्या होगा? यहाँ तक तो हमारा क्रम बिल्कुल सीधे गया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर इसके बाद आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं बाह्यतम कोष से त्यागे जाते हैं, लेकिन बाह्यतम कोष कौन सा है? हमारा 4th वाला। तो पहले 3d6 फिर 4s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने? 3। तो 2 s उपकोष के पास थे, इसने त्याग दिए। और डी उपकोष में से क्या त्याग दिया जाएगा? 1, जब तो 3 होंगे। तो डी के पास कितने रह जाएंगे? 5। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का वितरण कर लेंगे। तो आपको पता है जो आपका डी उपकोष होता है, इसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो n बराबर कितना आ गया? 5। तो इसका जो डी कक्षक है वो क्या है? अपूर्ण है। और आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी है आपकी? 5 है। तो n बराबर 5 तो हमारी मैग्नीज की भी आई थी, तो सोल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। और गुणों की बात कर लें,
जब डी कक्षक अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब उसके पास आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा, रंगीन आयन बनाएगा और चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। और युग्मित हो जाते तो ये गुण पाए जाते हैं। अगर आप ये बात कर लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलने वाले, चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, रंगीन आयन बनाएगा और चुंबकीय आघूर्ण आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे हमारा एग्जाम्पल है B+3। इसको आप सोल्व करिए और सोल्व करके जल्दी से कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और सोल्व करके जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, रंगीन आयन है क्या रंगीन है, प्रतिचुंबकीय गुण है क्या अनुचुंबकीय गुण है, इसका जो डी कक्षक है वो पूर्ण है या पूर्ण है। इन सभी बातों को कमेंट बॉक्स में भर दीजिए अगर आपके समझ में आ गया है। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको करने के लिए, Zn+2। इसको भी आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए और इतने का आप कर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।